नमस्कार प्रिय दर्शकों। राजयोग, आपने राजयोगों के विषय में बहुत सुना होगा। पंच महापुरुष राजयोग, नीच भंग राजयोग, मालव्य योग, हंस योग, अथवा जो है देखिए गज केसरी योग, बुधादित्य योग। ये सब राजयोगी की श्रेणी में आते हैं। महालक्ष्मी योग, सम्राट योग, महाराजाधिराज योग, हंस मालव्य योग, ये सब बड़े बड़े राजयोग कुंडली में बनते हैं दर्शकों। किंतु कभी कभार देखा गया है कि इन योगों का फल उस जातक को नहीं मिला। जातक की कुंडली में बहुत बड़े बड़े राजयोग हैं, किंतु वह जातक जो है अपना पेट भरने के लिए दर दर की ठोकर खाते रहता है। क्यों? देखिए, कुंडली में कुछ ऐसे भी ग्रह की युति बन जाती है जिससे कि राजयोग भंग हो जाते हैं, उसका परिणाम नहीं मिल पाता। आज उन्हीं योगों पर, राज भंग योगों पर विचार करने के लिए हम बैठे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, सर्वप्रथम आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि जो राजयोग बना है, उस राजयोग को बनाने वाला वह ग्रह कहीं कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में, अथवा कुंडली के 12वें भाव में तो नहीं बैठा है। मान लीजिए कुंडली में गज केसरी योग बना हो और बनाने वाले चाहे देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा ग्रह कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में बैठे हों, तो ये इस योग का फल विनिष्ट हो जाएगा, अथवा फल में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अथवा जो ग्रह योग बना रहा हो वो कुंडली में नीच का होकर बैठा हो, वो कुंडली में अस्त का होकर बैठा हो, अंश बल से मृत हो या बाल्य अवस्था का हो, अथवा उस ग्रह के ऊपर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, वह ग्रह जो है पाप मध्यस्थ हो, तब भी वह ग्रह जो है राजयोग का फल जो है पूर्णतया आपको नहीं दे सकता है। यह पहला योग, यह पहला सूत्र था। कुंडली में यदि राजयोग बन रहा है तो भंग होने के लिए। इसी प्रकार दूसरा देखिए, चंद्रमा ग्रह को यदि कुंडली में जन्म लग्न में ही चंद्रमा हो और उस चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, चाहे पापक ग्रह की चाहे शुभ ग्रह की, किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो। देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। अब मन पे यदि न शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े न पापक ग्रहों की दृष्टि पड़े तो ऐसा व्यक्ति संज्ञा शून्य हो जाता है। उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है, जिससे उसे किसी भी राजयोग का फल नहीं मिल पाता। तो कुंडली में चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अथवा चंद्रमा किसी ग्रह के साथ युति करके नहीं बैठा है, अकेला है, तब भी राजयोग भंग हो जाते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों का कथन है कि व्यक्ति का जन्म जो है भद्रा के समय, अथवा केतु तारा का उदय हो रहा हो उस समय, पुच्छल तारों का उदय हो रहा हो उस समय, विष्टि आदि अशुभ योगों में, अशुभ करण में भी हो जाए, तब भी देखिए, अब आप जानते होंगे ना, पंचांग जो है 5 चीजों से बनता है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण। तो व्यक्ति का जन्म अशुभ करण में अथवा अशुभ योगों में भी हो जाए, तब भी ऐसे व्यक्ति को जो है सही राजयोग का फल नहीं मिल पाता। और इसी के साथ साथ यदि जन्म कुंडली में जो लग्न के मालिक हों, लग्न कुंडली में जो लग्न के मालिक हों, वह लग्नेश कुंडली में अस्त हो, मृत हो, नीच राशि में या त्रिखड़ाए में बैठे हों, त्रिक भाव में बैठे हों, तब भी ऐसे व्यक्ति को उसके राजयोगों का फल नहीं मिल पाता। तो उम्मीद करता हूँ आपने इन बातों को समझा होगा। अपनी जन्म कुंडली देखिए या किसी की जन्म कुंडली देखते हैं और राजयोग बनता है, तो एक बार इस सूत्र पर भी विवेचन जरूर कीजिएगा, यह राजयोग फल देगा कि नहीं देगा। अब मान लीजिए राजयोग बना हो और इनमें से किसी भी एक योग के कारण वह विफल हो रहा हो, तब ऐसी अवस्था में उस राजयोग के जो ग्रह हैं, जो ग्रह उस राजयोग को बना रहे हैं, उन ग्रहों को प्रबल मात्रा में बल देने की आवश्यकता है। तो चाहे आप उस ग्रह का दान कीजिए, पूजन कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, किसी भी प्रकार से उस ग्रह को बलवान कीजिए, तब आपको उस राजयोग का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी। अब दर्शकों, आप बताइए कि आपको यह योग इस विषय में जानकारी थी कि नहीं थी? कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए हमें। पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।